नमस्कार दोस्तों। जीएसटी में एक बेहद इंपॉर्टेंट काम जो हमें हर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही करना होता है। अभी नया फाइनेंशियल ईयर कुछ ही समय में आने वाला है, अप्रैल से 23-24। डेफिनेटली अभी टाइम है। जब हम ये वीडियो जनवरी 2023 में क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा भी समय है, लेकिन पोर्टल ने जो काम हमें फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले करना है उसको अभी इनेबल कर दिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक दो दिन हो जाते हैं फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी निकले हुए, फिर बाद में हमें याद आता है अरे यार ये तो हमने किया ही नहीं था, और ऑलरेडी उसके बेसिस पे हम ये चीज कर चुके हैं। क्या चीज? एक्सपोर्ट या एसईजेड को सेल्स। तो अगर आप दोस्तों एक्सपोर्ट करते हो या फिर किसी एसईजेड को माल या सर्विस देते हो या एक्सपोर्ट गुड्स या सर्विस कर रहे हो, तो हम सबको पता है कि एलयूटी का कॉन्सेप्ट होता है जीएसटी में। एलयूटी अगर आपने फाइल करी हुई रहती है तो आप जीरो रेटेड पे बिना कोई टैक्स चार्ज किए बिल पे सामने वाली पार्टी को बिलिंग कर सकते हो। आपको भी टैक्स का भुगतान करने की जरूरत नहीं होती है, और आपके पास जो इनपुट पड़ा है, इनपुट सर्विसेज का है, गुड्स का है, जो भी कानून है उसके मुताबिक आप उसका रिफंड ले सकते हो उस पर्टिकुलर जीरो रेटेड सप्लाई के अगेंस्ट। लेकिन अगर हमने एलयूटी नहीं फाइल करी हुई रहती है और हम एक्सपोर्ट कर देते हैं या एसईजेड को सर्विस दे देते हैं या गुड्स दे देते हैं एसईजेड यूनिट्स को, तो उस केस में डेफिनेटली हम ना तो जो अपनी आउट ऑफ इंडिया पार्टी है उससे हम जीएसटी ले पाते हैं, ना ही एसईजेड वाली पार्टी से हमें जीएसटी लेना हुए, क्योंकि तब भी वो जीरो रेटेड ही है। लेकिन अगर एलयूटी फाइल नहीं है, उस केस में हमें खुद की पॉकेट से टैक्स का भुगतान करना होता है, और उसके बाद हम चाहे उसका रिफंड ले लेते हैं। तो एलयूटी फाइल पहले ही करने से फायदा ये होता है कि हमें खुद की पॉकेट से टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। बाकी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे कई बार कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं हमारे पास ऑलरेडी इनपुट पड़ा है, हम खुद के इनपुट से हम खुद को इनपुट को यूटिलाइज करते हैं, उसका रिफंड लेते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो वो बिजनेस टू बिजनेस, केस टू केस डिपेंड करता है। बट आपको 100% आप श्योर हो कि हाँ हमें एलयूटी रूट से ही जाना है दोस्तों, तो वो एलयूटी गवर्नमेंट ने अब इनेबल कर दी है। वो आपको ऑप्शन मिलेगा जब लॉगिन करोगे सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में आपको मिलेगा ये फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब देना सर्विसेज में हम यहाँ पे गए, इसके बाद यूजर सर्विसेज में यहाँ पे आए, और उसके बाद ये यूजर सर्विसेज में लेफ्ट हैंड साइड पे 5th नंबर पे फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वाले ऑप्शन में आपको जाना है, एलयूटी अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 23-24 फाइनेंशियल ईयर आपके सामने अपियर हो रहा है। अगर आपने पहले एलयूटी ले रखी है तो आप चाहो तो उस प्रीवियस एलयूटी को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद ये 3 ABC ऑप्शन आते हैं, इनको हमें टिक करना है। 2 विटनेसेस की डिटेल डालनी है जो कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि घर गृहस्थी में ही कोई हो या आपकी कंपनी का कोई बंदा हो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे डाल दी। विटनेस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पे आपका प्लेस डाल के ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल सेलेक्ट करके या तो डीएससी के माध्यम से या ईवीसी के माध्यम से आप आपकी एलयूटी फाइल कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, हालांकि अभी समय है, बट जैसे ही आपको समय मिले आपको ये काम बहुत जल्दी कर देना है, क्योंकि काफी सारे केसेस हमने देखे ऐसा जिसमें फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 2 4 5 10 दिन बाद, एक डेढ़ महीने बाद लोगों को पता चलता है यार एलयूटी तो फाइल ही नहीं करी थी, और हम धड़ाम से एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं, एसईजेड को सेल्स करते जा रहे हैं, ये सोचते हुए कि हाँ भैया जीरो रेटेड तो है और पिछले साल तो एलयूटी फाइल करी थी, और कई बार माइंड से भी स्लिप हो जाता है। तो आपको ये चीज समय के साथ कर देनी दोस्तों। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट जैसे ही आती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।